of what is to come in Indian democracy, because you have a force that has the strength and the guts to stand up to this regime. अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ट्रांजैक्शनल रहते, ये लोग भी कर सकते थे ट्रांजैक्शनल, लेकिन कहीं ना कहीं खड़े रहे. तो वो क्यों खड़े रहे? वही आपको पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिटी का बात करते. फार्म लीडर्स भी कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शनल, अभी भी जैसे राकेश टिकैत के ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट्स है. ये लोग बाकी फार्म लीडर्स कहते हैं सर ये बिक गया है, साथ नहीं है. कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलित जो जाट लीडर्स है, फार्म लीडर्स, वो एक लॉन्ग टर्म सोच के खड़े रह रहे हैं ना. आज के दिन उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा अगर वो कॉम्प्रोमाइज होंगे. मैं ऐसे बहुत जाट लीडर, आप भले उन पर विश्वास ना करो, मैं उस फार्म लीडर्स पे विश्वास कर रहा हूँ. ये सही में लड़ना चाहते, ऐसा नहीं कि वो कुछ मजबूरी में लड़ रहा. कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म विजन की हमें दबाया जा रहा है और हम वो दबने के लिए तैयार नहीं. दैट स्पिरिट आई सॉ इन हरियाणा. ओके, एक और क्वेश्चन है. जैसे आपने कहा कि जो अगर हमें जो कास्ट को अगर समझना है तो सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट नहीं, जो साइकोलॉजी ऑफ कास्ट है उसको समझना पड़ेगा, जिसमें आप जाट और दलित अलायंस की बात करते हो. बट जो वोटिंग पैटर्न हरियाणा में रिसेंटली हुआ, उसमें दलित में ये देखा गया कि जो 20% पॉपुलेशन दलित की है, उसमें जो वाल्मीकि है और एक चमार दलित है जो डोमिनेंट दलित कास्ट है. तो चमार दलित थे वो कांग्रेस के साथ थे, बट वो वाल्मीकि दलित थे वो बीजेपी के साथ थे एक तरीके से. तो जो साइकोलॉजी ऑफ कास्ट आप समझाने की कोशिश कर रहे हो और आपने ओबीसी वाला भी एग्जांपल दिया, तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ कास्ट ये नहीं है कि पॉलिटिकली क्रिएटेड की गई है? बहुत सारे उसमें देखो, एक नहीं रहता, बहुत सारे विषय जुड़ के रहते. जैसे ओबीसी एक कैटेगरी है महाराष्ट्र में, डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट उन्होंने क्रिएट किया, बीजेपी ने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया. यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि ओबीसी और जाट, देखो वही है. देखिए जैसे मराठा या जाट एंटी जाट किया, इसका मतलब नहीं कि ओबीसी में आपस में डिफरेंसेस नहीं. ये आपस में डिफरेंसेस को कैसे मिटा दिया बीजेपी ने, ये भी तो एक बात है ना. किस वक्त पे होता है वो. तो सेम थिंग रिवर्स में भी हो सकता है ना. आप जो कह रहे हो वाल्मीकि, चमार, बहुत सारे अन्य सबकास्ट जो है दलित, ये भी तो दलित के पीछे जुड़ सकते हैं. जैसे वहां पोलराइजेशन हुआ इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस, इस तरफ भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आरएसएस बीजेपी वाले सोशियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी ऑफ कास्ट देख रहे हैं. वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाए ग्राउंड पे जो लोगों को क्लिक किया. अभी जैसे दिल्ली इलेक्शन में देखिए शीश महल, तो वो जो लोगों का सबकॉन्शियस में रहता है ना, उस पे वो लोग पकड़ लेते एंड पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. वेरी डीप इमोटिव इश्यूज को दे आर एबल टू टैप. प्रॉब्लम विद आवर ऑपोजिशन इज वो सब सही में शहजादे बैठे यहाँ पे. इन लोगों का अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि काउंटर मोबिलाइजेशन वो तभी आपको पॉसिबल है जब यू योरसेल्फ हैव हैड अ वेरी डीप लिव्ड एक्सपीरियंस इन लाइफ. एक चीज और वो आई थिंक आरएसएस वालों के पास है, जो बाकी लोगों का भी दे आर स्ट्रगलिंग. वो डीप एक्सपीरियंशियल रियलिटी नहीं है किसी के पास. हम लोगों के पास ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल कैपेबिलिटीज है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पकड़ रहे. लाइफ इटसेल्फ we have not taught much because we have not experienced. We have all had reasonably comfortable lives. Obviously. तो all these opposition leaders का यही स्टोरी है. सर, क्या आपको ये चीज नहीं लगती कि दलित का जाट के साथ आने का रीजन एक ये भी है, स्पेशली चमार दलित का, क्योंकि वहां पे दलित में भी आपस में छोटा बड़ा है, भेदभाव है. तो जो चमार दलित थे उनसे जो नीचे जो दलित थे उनका उन पे रूल था, तो उनका रूल भी खत्म हो रहा है, इस वजह से वो दोनों साथ आ रहे हैं. ये नहीं लगता? सही है, ये भी है, लेकिन इसमें थर्ड एस्पेक्ट जेंडर भी है. जेंडर भी अगर जाट फार्मर्स ये भी हमसे कहे कि हम महिलाओं का लीडरशिप भी एक्सेप्ट करें. अच्छा, ये भी खाप का क्या इमेज था कि चाउमीन खाए तो पनिशमेंट दे दिया, मोबाइल पकड़े तो पनिशमेंट दे दिया. उस ढंग का खाप जीन्स पहने तो फिर उस ढंग का खाप का लीडर आपसे कह रहा है कि हम महिलाओं का भी आदर करते, इनका एजुकेशन हम सपोर्ट करते, इनका भी लीडरशिप होना चाहिए. ये छोटा चेंजेस नहीं है, दिखने में छोटे लगते, लेकिन आप अगर लॉन्ग हिस्ट्री देखे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, टुडे अ डोमिनेंट पावरफुल जाट मेल, आप कंपल्शन को हो, कन्विक्शन को हो, कोई भी वजह से इसको ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा पब्लिक कि हाँ हम दलित के साथ जाएंगे, हम महिलाओं का लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे. ये अगर ये चलते चलते अगर रियलिटी हो सकता है. अभी इंस्ट्रूमेंट, हर रियलिटी इंस्ट्रूमेंटली शुरू होता, कहने के लिए कह रहे, कहते कहते जो स्पेसेस बनेंगे, हैबिचुअल हो जाता है धीरे धीरे, स्पेसेस नया क्रिएट होंगे ना, फिर उस स्पेसेस को महिला यूज करेंगे, बोलेंगे अब हमको और शिक्षा दो और अधिकार दो, हम पंचायत में हम खड़े रहेंगे, हम जाट लीडर मतलब मेल ही क्यों होना चाहिए, जाट
फीमेल फार्मर भी हो सकता है। फार्मर का इमेज आते ही क्या आता है हमको, मेल आता है। फीमेल भी तो हो सकते हैं फार्मर, फीमेल तो करते हैं रात दिन काम करते करते हैं हैं दिन रात काम। सही, अब जो ये रियलिटीज जो आते जाएंगे कि सत्ता के साथ क्या होगा एक अलग है, लेकिन ये सोशल चेंज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। ओके itself I think we should take in itself very seriously। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव जिताने में काम आएगा कि नहीं, 5 साल होगा क्या, 10 साल हो तो ठीक है, that's another। बट ये चेंजेस जो आ रहे, मेरा राइटिंग्स में लगातार मैं कह रहा हूँ, ये फ्लिप साइड दो दूसरा चेंजेस आ रहे, ये चेंजेस यूजुअली सेक्युलर प्रोग्रेसिव पार्टी शुड हैव ब्रॉट। लेकिन हमारा जो सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड इतना है कि पूरा घुमा फिरा के करने से, कोई कंजर्वेटिव फोर्स दबाव किसी और कारण से डालने से, किसी और कारण से ये चेंज बनता जा रहा। अगर ये महिला, दलित, जाट का इवन नोशनली आप सोचो, एक अलायंस बन के एक न्यू रियलिटी आता है, इज इट नॉट अ बिग थिंग फॉर हरियाणा? ओके Is it not big thing even for Jats? एंड फॉर द सोसाइटी? For society, for Jats who thought that हम कोई हमें क्वेश्चन नहीं कर सकता है, एक मैस्कुलिन जाट का जो इमेज था, लट पकड़ के उसको जो मन में आया बोल देता है और जिसको चाहे इंसल्ट कर देगा। अभी दिल्ली में हम डर डर के गाड़ी चलाते, किसी जाट भाई से लड़ गया, वो पता नहीं क्या करेगा। परसों का आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जिम करके आ रहा हूँ, मॉल से ऊपर निकलता ऐसा रहता है ना चढ़ाव, एक टैक्सी वाला ठीक उस चढ़ाव पे खड़ा करके बात कर रहा आराम से, मैं पीछे। तो वो ऊपर निकलने के बाद मैं बोला, भाई साहब रोकने का भी कोई जगह होता है? बोला जाट भाई था। क्यों, क्या हो गया? बोला मैं ऐसा चढ़ाव पे खड़ा था। बच्चे हो क्या, रोक नहीं सकते हो? तो ये जाट भाई को जो इर्रेवरेंस टू लॉ, मॉडर्निटी, मॉडर्न सिविक एथिक्स जो है, इसमें कुछ ना कुछ होप ढूंढना पड़ेगा। पर सर इनको अब ये समझ में धीरे धीरे आया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये बिहेवियर जो मैस्कुलिन, ये नहीं चलेगा। इस इर्रेवरेंस को थोड़ा सोशली रिलेवेंट चीज में लगाओ, ये नहीं कि अपना ये डाक बिठाने में। ये चेंज हो सकता है, आने का स्कोप है। रिग्रेसिव भी बन सकता, सोसाइटीज कैन मूव एक्सट्रीमली। देखिए पूरा आप हटा दोगे, जाट को पूरा इंसल्ट अगर फील करने लगा, रिग्रेसिव फोर्स भी बन सकता है और भी। लेकिन अभी मुझे ये जो सर्वेस के देखने से जो जाट ऑर्गेनाइज लीडरशिप है, जो उनका बात करने का जो एनालिसिस है, और वो सर छोटू राम के फंक्शन में भी मैं अटेंड किया, बहुत सारे लीडर्स उठ के बहुत सारे इश्यूज रेस किए। अच्छा इलेक्शंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हमें बदल, क्योंकि सर छोटू राम जैसे एक महा फिगर भी है ना, एक लेजेंडरी फिगर जो जस्टिस के परसूट में थे। मुझे लग रहा है ये सारा फिगर्स भी वापस आएंगे करेंसी में। जब आएगा धीरे धीरे आएगा, लेकिन चेंज आने का स्कोप बन रहा है। ओके